हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान और भारत के कब का, तो 1971 के। उस रहस्य से शुरुआत करते हैं पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी जो कि पाकिस्तान का पनडुब्बी, वो खतरनाक पनडुब्बी जो कि समुद्र में डूब गया था 1971 में। अब आज भी वो रहस्य ही बनकर रह गया है। चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर कैसे डूब गया था पीएनएस गाजी और कैसे हमारा आईएनएस विक्रांत ने उसको डुबो दिया था। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, ये है पाकिस्तान। पीएनएस गाजी जो है नौसेना की पहली और सबसे आधुनिक हथियार था, जो कि आधुनिक मतलब लेटेस्ट हथियार जो होता है, जो कि 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान रहस्य परिस्थिति ला दिया था। आज भी यह घटना इतिहास ही बनकर रह गया है। सबसे बड़ा नौसैनिक रहस्यों में से एक है। इसकी विशेषता यह था कि डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी था, डीजल इलेक्ट्रॉनिक दोनों था। और इसका क्लास जो कि था डबल क्लास, यानी फ्रांस से बना था। कब से किससे बना था? फ्रांस से बना था। और इसकी लंबाई 76.6 मीटर थी। इसकी चौड़ाई 6.6 मीटर। अब विस्थापन जो है से 1465 टन का सतह था इसका। और अधिकतम गति इसकी थी 17.3 नोट सतह। कितना? 17.3 नोट सतह। परिवालन की गहराई थी 300 मीटर। और कुल दल था 75 से 80 जवान इस पे, मतलब रहने वाले इसमें कितने रह सकते थे? 75 से 80 जवान। हथियार 14 टोरपीडो, यानी 2 into 550 मिलीमीटर अनुसार मिमी में आता है, टोरपीडो क्यूब था। माइन माइन बिछड़ने की क्षमता थी। और 2 डीजल इंजन और 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर था। इसको में डीजल वाला भी 2 था और इलेक्ट्रॉनिक वाला भी दोनों था। चलिए अब यहाँ से बताते हैं। यह जो है पाकिस्तान का नौसेना की पहली डीजल इलेक्ट्रॉनिक थी। पहली क्या थी? चलिए, पहली डीजल इलेक्ट्रॉनिक फास्ट और अटैक पनडुब्बी वाली थी। बहुत तेजी से मार करने वाला और फास्ट वाला था। इसे फ्रांस ने दरोपल दरपाल कंपनी द्वारा 1963 में पाकिस्तान नौसेना में शामिल किया था। पाकिस्तान के नौसेना में कब शामिल किया था? तो 1963 में। यह जो है डेप्ले क्लास के अनुसार, यानी डेफनी क्लास के पनडुब्बी थी, जो कि इसका नाम था मानजूई साहब, यानी गजनवी के नाम पर रखा गया था। इसका गजनी नाम रखा गया था। किस नाम से रखा गया था? गजनी। नक्शा में देख सकते हैं, यह है भारत, यह हमारा भारत। और यह बंगाल की खाड़ी, यहीं से जाते हैं पूर्वी पाकिस्तान। इससे कराची, यही है कराची। इसी से जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तो यहाँ है श्रीलंका। और श्रीलंका से बंगाल की खाड़ी होते हुए साइड जाते हैं। पीएनएस गाजी का मिशन क्या था? तो भारतीय मिशन वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नष्ट करना, और जो कि 1971 युद्ध में भारतीय नौसेना की अहम ताकत था। तो भारतीय नौसेना का अहम ताकत कौन था? आईएनएस। कौन था? आईएनएस। घटनाक्रम देखिए, घटनाक्रम पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी जो है 1963 में फ्रांस से खरीदी गई, जो कि पाकिस्तान नौसेना में शामिल हुआ। उसके बाद अप्रैल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान संकट के दौरान गोपनीय मिशन की तैयारी था, यानी चुपचाप जाएगा और किसको मार देगा? पीएनएस गाजी को। सॉरी, पीएनएस गाजी कर रहे हैं, आईएनएस विक्रांत को नष्ट करेगा। तो इसका क्या था? गुप्त गुप्त दौरान, यानी किसी को नहीं जानने देना है, डायरेक्ट चुपचाप जाना है, आईएनएस विक्रांत को डुबो देना है। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और भारत का युद्ध शुरू होता है। और 4 दिसंबर 1971 को पीएनएस गाजी कराची से रवाना हुआ। कब कराची से रवाना हुआ? तो 4 दिसंबर 1971 को। और 5 दिसंबर 1971 को भारतीय तट की ओर बढ़ते हुए विशाखापट्टनम के पास देखी गई। और 5 से 6 दिसंबर 1971 रहस्य विस्फोट की आवाज सुनी गई, रहस्य आवाज सुनी गई। और 6 दिसंबर 1971 को पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम, यानी विजाग के पास समुद्र में डूब गया। समुद्र में क्या हो गया? डूब गया। अब देखिए, अब हमारा सैनिक वो तो पावरफुल था, और हमारा आईएनएस विक्रांत था से वो नहीं था, तो इसको क्या कर देता? डुबो देता। डुबाने से पहले ही इसको देखिए रहस्य क्या था से इसका। डूबने का रहस्य था पीएनएस गाजी डूबने को लेकर अब तक कोई आधिकारिक स्पष्ट सर्वमान्य सामने नहीं आया। मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। जैसे
भारतीय नौसेना का हमला, दावा किया जाता है कि भारतीय नौसेना ने इसे डिटेक्ट करके टॉर्पीडो या फिर डेथ चार्ज से नष्ट कर दिया उसको, मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट उसको मार के डुबो ये दिया उसको, ये इतना हालत में उसका मतलब हालत बिगाड़ने का काम। और माइन से टकराना, माइन से जो फेंका जाता है पानी को, मतलब उथल पुथल द्वारा उसको ऐसे माइन से टकराया, और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह माइन से तटस्थ होकर वैसे क्या हो गया, मतलब विस्फोट हुआ, माइन से क्या हुआ, विस्फोट हुआ और तकनीकी खराबी हुई, तकनीकी क्या हुई, खराबी हुई इसमें, जब खराबी हुई, खराबी होने के बाद ऐसे क्या होगा, विस्फोट हुआ, उसके बाद आंतरिक विस्फोट, उसके बाद पनडुब्बी के अंदर तकनीकी खराबी एवं टॉर्पीडो विस्फोट होने की आशंका, निवेगेशन त्रुटि, उथले जल क्षेत्र में फंसने के कारण पनडुब्बी क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब तक यही रहस्य और अनसुलझा वाला बात आया है अभी तक, लेकिन कंप्लीटली अभी तक कोई ऐसा बात नहीं आया है कि इस तरह से आईएनएस सॉरी पीएनएस गाजी को मार के डुबा दिया गया और वो ऐसे नष्ट हो गया, पूरा नष्ट नाबूद हो गया, वैसा कोई कंप्लीट अभी तक नहीं आया है। ये रहा पीएनएस गाजी, देख सकते हैं, ये है पीएनएस गाजी, विशाखापट्टनम के पास समुद्र की गहराई में मिला। और पीएनएस गाजी का पीएनएस गाजी का काम क्या था, देखिए, पीएनएस गाजी, तो पीएनएस गाजी जो समुद्र की गहराई में मिला, उसके बाद गहराई के लगभग 28 मीटर, मतलब क्या, मलबा में अंदर, यह जो मलबा है विशाखापट्टनम बंदरगाह के प्रवेश द्वार के पास स्थित था। अब भारतीय नौसेना के गोताखोर जो थे वो नियमित रूप से डिटेक्ट कर रहे थे, उसे जानकारी उपलब्ध कर रहे थे और जल्द ही इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना और करी है। और विजाग के पर्यटन की नई पहलवान मिला। तो इन सारी को जानते हुए जब आते हुए उन लोगों ने सुना कि तो आ रहा है और मार के तो इसको गिरा देगा, जब मार के गिराने की बात आया तो उन्होंने तय किया कि इसको मतलब वहीं छुपा देना है, जिस जहाज को हमारे भारतीय जो आईएनएस विक्रांत को मार के डुबोना चाह रहा था उसको ऐसे छुपा दिया गया। चलिए आगे क्या कहता है, जब छुपा दिया गया इधर भी है से युद्ध शुरू हो गया। तो भारतीय नौसेना युद्ध के दौरान समुद्री सीमाओं को लगातार निगरानी रखी और पनडुब्बी रोधी युद्ध एएसडब्ल्यू में भारतीय नौसेना, वायुसेना और बेहतर समन्वय दिखाया और आईएनएस विक्रांत की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता की गई। उसके बाद पीएनएस गाजी का इतना भारतीय नौसेना का सतर्कता और रणनीति के परिणाम माना गया और उसी के अनुसार ही है पीएनएस गाजी का। उसके बाद है से 1971 में भारत के पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ और पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक दमन यानी वक्रता के कारण ऐसे असंतोष बढ़ा, लाखों शरणार्थी मारे गए, वहां के लाखों शरणार्थी मारे गए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले किए। भारत जो है से 1971 को पाकिस्तान में हवाई हमला किए और युद्ध की शुरुआत ही भारत ने पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक जीत हासिल की, उसको मार के पूर्वी पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया और उसने जीत हासिल की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ढाका पर आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। ढाका पर आत्मसमर्पण किया हमारे देश, ढाका पर क्या किया, आत्मसमर्पण किया और हमारा देश का सैनिक जीत गया और पाकिस्तान का सैनिक हार गया। उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इधर है से लोंगेवाला ऐतिहासिक लड़ाई 4 से 7 दिसंबर, इधर भी लोंगेवाला, जो कि लोंगेवाला राजस्थान में पड़ता है, तो भारत के लोंगेवाला जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, तो भारतीय सेना 23 रेजिमेंट की सी कंपनी थी, जो कि कमांडर मेजर कौन थे, कमांडर मेजर उसको संचालक थे कुलदीप सिंह चांदपुरी, कौन थे, कुलदीप सिंह चांदपुरी। भारतीय सेना लगभग 120 से 200 के आसपास थी और पाकिस्तानी सेना लगभग 2000 सैनिक और 45 टैंक भारी हथियारों के साथ पहुंच गए युद्ध लड़ने। कितने सैनिकों के साथ, 120 से 200, आप समझिए 2000 और कहाँ 120। चलिए अब कैसे यहाँ से उसका मुकाबला करते हैं। तो मेजर चांदपुरी ने कम संख्या में होते हुए भी डट कर मुकाबला किया और लांस नायक मथुरा दास को आरसीएल जीप से कई दुश्मनों से टैंक नष्ट किया उन्होंने। और अगली मुहावना पर भारतीय वायुसेना ने दुश्मन पर भीषण हवाई हमला, मैंने रात में युद्ध छेड़ा गया, जो कि 2000 सैनिक पहुंच गया लोंगेवाला में और इन्होंने 120 से मिलकर उनको धूल चढ़ा दिया। उसके बाद सुबह हुआ तो हमारे वायुयान जहाज आए, तो भारतीय
भारतीय वायुसेना वान के लोगों को पूरा ऐसा मार मारा और मार के उन लोगों को तहस नहस कर दिया। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। ये है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, देख लीजिए। तो लोंगेवाला के वीर सेनानी ये हैं, वीर सेनानी इनका मिला भी है, देखिए ये जो है मिला है। और कठिन परिस्थितियों में उन्होंने नेतृत्व का दमन मतलब मुकाबला किया, उन्होंने अदम्य साहस और युद्ध के लिए लड़ते डटे रहे। और भारत का तहस द्वारा इनका जो है से ऐतिहासिक आज तक इतिहास बना, ताकि 200 रहते हुए भी इन्होंने लोगों मुकाबला किया और जीत हासिल भी की। उन्होंने जीत क्या की, हासिल भी की। चलिए आगे क्या कह रहा है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम यानी मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान सेना के खिलाफ ऐसे गुरिल्ला युद्ध लड़ा। और गुरिल्ला मतलब होता है कि छुप छुप कर लड़ना। मुक्ति वाहिनी मतलब बांग्लादेश के वहां के सैनिक लोग थे, उन्होंने डट कर लड़ाई लड़ी और सीमित हथियारों के बावजूद उन्होंने साहस और समर्पण का दिखाया और रणनीति की लड़ाई लड़ी। और भारत ने सैन्य कूटनीति और मानवीय साहस के अनुसार युद्ध केवल सीमाओं और बल्कि समन्वय और स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा। और उन्होंने मुक्ति वाहिनी के द्वारा ऐसे अपना देश यानी बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई। पहले पूर्वी पाकिस्तान था और उसके बाद आज़ादी पा करके उसका नाम रख दिया गया क्या, बांग्लादेश। क्या नाम रख दिया गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश नाम रख दिया गया। अवशेषों से पर्यटन तक विजाक की नई पहचान। चलिए अब आते हैं विशाखापत्तनम के समुद्र में मिले पीएनएस गाजी के अवशेषों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना गहराई लगभग 28 मीटर थी। और इससे विजाक को पर्यटन बढ़ेगा और शहर इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। तो सबमरीन म्यूज या फिर अंडर वाटर ब्रिज सोमेंट के अनुसार रूप में विकसित किया गया था। कौन अवशेषों, विजाक की नई पहचान। अब आते हैं ऐतिहासिक महत्व। पीएनएस गाजी 1971 में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। यह ऐसे भारतीय नौसेना की सतर्कता और बहादुरी का प्रतीक है। यह घटना आज भी ऐतिहासिक रहा है। विशेषज्ञों का अध्ययन है कि भारत समुद्री सुरक्षा और क्षमता के अनुसार लड़ाई लड़ती है। तो हमारा सैनिक बहुत बहादुर है, जो कि बहादुरी से लड़ करके पीएनएस गाजी को भी डुबा दिया और बांग्लादेश को आज़ादी दिला करके, पूर्वी पाकिस्तान से आज़ादी दिलाकर बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया। आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो कि 93,000 फौजों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किए थे 1971 में। इससे ज्यादा पाकिस्तान को शर्म की बात क्या हो सकता है। 93 हमारा भारत के सैनिक एक अपने जान दे देंगे लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं। अपना स्टार नोट के किसी देश के सामने कभी भी रख नहीं सकते हैं। इतना एबिलिटी होता है हमारे देश में और हमारे देश के सैनिक में, और इतना पावरफुल होते हैं। तो पाकिस्तान वाला को तो चुल्लू भर पानी में एक छोटे कटोरा में लेकर के डूब जाना चाहिए, क्योंकि उसको तो खुद में अपने आप में एबिलिटी है नहीं। वो सब दिन बकवास करते रहता है, उसको करने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, आप लोग को पसंद है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।